आज की ये वीडियो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज मैं डिकोड करने वाला हूँ एक ऐसी चीज़ जो हो सकता है आप में से बहुत बच्चों का सपना ही ना हो। अकाउंटेंसी में 100 मार्क्स लाना है, ये सुनकर तो इम्पॉसिबल सा भी लगता है कई बार कि सर अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट में 100 मार्क्स लाना। बट मैं आपको बता देता हूँ कि अकाउंटेंसी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 मार्क्स आसानी से ला सकते हो। क्योंकि अकाउंटेंसी एक ऐसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स अगर आपके कटने होंगे तो आप ही की गलती की वजह से कटेंगे। कभी भी एग्जामिनर जानबूझ के इसमें आपके मार्क्स नहीं काट सकता। तो आखिर हम अकाउंटेंसी में 100 मार्क्स सिक्योर कैसे कर सकते हैं? तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बस ये अपील करना चाहता हूँ कि आप हमारी वीडियोस को अगर रेगुलरली देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स तक, क्योंकि ये वीडियोस बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हैं और सबके लिए हेल्पफुल है। दूसरी चीज़, आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए, कोई भी वीडियो अपडेट मिस ना हो जाए, चाहे आप क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, हमारे चैनल पर रेगुलरली वीडियोस आती हैं और वो वीडियोस तो लेक्चर्स हैं जो आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारा फ्री मटेरियल सब कुछ एवरीथिंग आपको एक्सेस करने के लिए आरकेजी इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लगा रखा है। तो 100 कहानी यहाँ से शुरू करते हैं कि सर 100% मार्क्स अकाउंटेंसी में हम सिक्योर करें कैसे? आइए आपको पूरी बात अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले आप अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इस सब्जेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है कॉन्सेप्ट्स। कैसे? अकाउंटेंसी कोई दूसरे सब्जेक्ट की तरह नहीं है जिसका कोर्स का दायरा लिमिटेड हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बिजनेस स्टडीज से इसको कंपेयर करूं, बिजनेस स्टडीज एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें आपको अगर पता है कि इस टॉपिक में ये 5 पॉइंट्स हैं तो आप वो 5 पॉइंट्स रट सकते हो, समझ सकते हो, उसके अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो। तो एक चीज़ पक्की श्योर हो जाएगी कि मेरे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इन 5 पॉइंट से ही आएगा। लेकिन अकाउंटेंसी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। अकाउंटेंसी का कोर क्या होता है? अकाउंटेंसी का कोर होता है कॉन्सेप्ट, यानी कि अकाउंटिंग का कोर समझना कि अगर मैं डेबिट कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, क्रेडिट कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, अगर जर्नल एंट्री हो रही है इसकी तो वो ये क्यों हो रही है, लेजर के अंदर पोस्टिंग होती है तो किस साइड होती है, कहां पर कौन से रूल्स लगाने हैं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज एज ए स्टूडेंट आपकी होनी चाहिए कि आप कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करें। अब कॉन्सेप्ट पर फोकस कैसे होगा? कॉन्सेप्ट पर फोकस होगा जब आप हर चीज़ को पढ़ते समय उसके पीछे के रीज़न को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दोगे। हर चीज़ को पढ़ते समय उसको एक्चुअल बिजनेस से रिलेट करना शुरू कर दोगे। देखो, अकाउंटेंसी की जो पहली ही लाइन है, आप अपनी बुक में चेक करना, उसमें लिखा है अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस की भाषा जो है वो अकाउंटिंग होती है। अब आप जब अकाउंटिंग पढ़ते हो सब्जेक्ट, तो आप कई बार रटने की कोशिश करते हो, तो फिर आप समझ लो आप फेल करने की तैयारी कर रहे हो। फेल का मतलब ये नहीं है कि सर मैंने तो रट लिया था, मेरे तो 90 मार्क्स आ गए। दैट इज नॉट फेल। फेल का मतलब है आप एक लर्निंग प्रोसेस को फेल कर रहे हो, क्योंकि अकाउंटिंग में आपको रटना नहीं है। अकाउंटिंग में आपको ये समझना है कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, और कॉन्सेप्ट जो है वो आप तभी समझ पाओगे जब आप हर चीज़ जो पढ़ोगे उसको बिजनेस के नज़रिए से लगाने की एक्चुअल में कोशिश करोगे कि इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी क्या लग रही है बिजनेस के नज़रिए से। तो इसीलिए जब मैं भी क्लास में पढ़ाता हूँ, मैं हर टॉपिक में कोशिश करता हूँ किसी ना किसी रियल लाइफ एग्जाम्पल को देने की। अगर आप मुझसे अभी पढ़ रहे होंगे 11th में, 12th में, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई भी पॉइंट आता है मैं तुरंत कहता हूँ एक कंपनी इमेजिन करो, रिलायंस इमेजिन करो, कोई भी कंपनी इमेजिन करो, वो क्या करेगी, उसके लिए ये चीज़ क्या है। तो जब हम अकाउंटिंग में एक्चुअल में कॉन्सेप्ट्स को समझना शुरू करते हैं तो वहाँ से अच्छा बेस बिल्ड होना शुरू होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब कई बच्चे कॉन्सेप्ट्स पर ग्रिप अच्छी रखते हैं बट फिर भी 100 मार्क्स से दूर होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है इसके अंदर? क्वेश्चंस के अंदर जब हम कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आता है प्रैक्टिस। अब देखो, किसी भी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आप अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इसका मतलब आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, वो हो गया। लेकिन अकाउंटेंसी में किसी भी कॉन्सेप्ट पर एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना कभी भी सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन हल्की हल्की लैंग्वेज को ट्विस्ट करके किसी भी तरह से आपसे पूछ सकते हैं। तो कम से कम हमें एक कॉन्सेप्ट पर कोशिश करनी चाहिए जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें वो करें। अब उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता कि मैं बोलूँ 5, मैं बोलूँ 10, मैं बोलूँ 100। नहीं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके रिसोर्स के ऊपर निर्भर करता है, आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हो इस बात पर डिपेंड करता है। लेकिन आप किसी भी रिसोर्स से पढ़ो, किसी भी ट्यूशन से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो,
मेक श्योर कि अगर एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो उसके जितने मल्टीपल क्वेश्चंस कर सकते हो प्रैक्टिस, वो आपको करना ही चाहिए। तब आपकी ग्रिप धीरे धीरे इस सब्जेक्ट में स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है कि आप कॉन्सेप्ट भी समझ गए और क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस भी कर रहे हो, और वो भी कॉन्सेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज। किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं रहे, किसी भी टॉपिक में ऐसा नहीं कर रहे कि एक ही क्वेश्चन करा और आगे बढ़ गए। तो प्रैक्टिस यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अगर आप खाली ये दो चीज़ें भी करते हो तो आप समझ लो आप 70-80 मार्क्स तक तो पहुंच ही जाओगे बड़ी आसानी से। लेकिन फिर भी ऐसा क्या है जो आपको 100 तक लेकर जाएगा? थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, यहाँ पर अकाउंटेंसी के अंदर बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं। अब फॉर्मेट्स वर्ड सुनते ही आधे बच्चे तो कूद जाते हैं कि सर फॉर्मेट्स की क्या ज़रूरत है, आधा नंबर ही तो कटता है, 1 नंबर ही तो कटता है, क्या ज़रूरत है फॉर्मेट्स की? बट देखो पॉइंट वही है, हम यहाँ पर जब 100 की बात कर रहे हैं तो मैं 99 की बात नहीं करूँगा। हम 100 की अगर बात कर रहे हैं तो बात 100 की ही होगी। तो फॉर्मेट्स भी यहाँ पर इक्वली रोल प्ले करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या आती है वो मैं आपको बताता हूँ, डीपर ध्यान से सुनना। एक्चुअल में होता ये है कि हम बिना फॉर्मेट्स के अपनी पूरी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हो 3 घंटे का, तब टीचर बोलती है कि बेटा हर चीज़ फॉर्मेट में बनानी है। अब आपको आदत होती है जल्दी जल्दी सॉल्व करने की, लेकिन जब आप वही क्वेश्चन वही चीज़ एग्जाम में करते हो फॉर्मेट बनाकर, और फॉर्मेट बनाते हो, डिज़ाइनिंग करते हो, हेडिंग लिखते हो, ये सब करते हो और फिर सॉल्व करते हो, तो आपको लगता है अरे यार मेरे हाथ नहीं चल रहे, फॉर्मेट कैसे बनाना है मैं भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा, और याद भी आ रहा है तो हाथ स्लो चल रहा है, फॉर्मेट धीरे बन रहा है। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला? आपका टाइम ज़्यादा लग गया। तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप घर में करते थे 5 मिनट में, वो सेम क्वेश्चन, सेम तरह का क्वेश्चन एग्जाम में कर रहे हो तो लग गए 15 मिनट। अब टाइम स्टैम्प नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि क्या ये आपके साथ हुआ है। दिल पर हाथ रखकर सच बताना कि क्या आपके साथ ये प्रॉब्लम फेस हुई है कि सेम क्वेश्चन आपने घर में करा या सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन घर में करे तो जल्दी हुए, बट जब वही क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आपसे या तो नहीं हो पाया या आपको टाइम ज़्यादा लगा। मुझे कमेंट करके जल्दी से बताना। तो अगर हम फॉर्मेट्स की प्रैक्टिस रेगुलरली नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में ये प्रॉब्लम ज़रूर काउंटर करोगे और ये आपके 100 नंबर के सपने को अपने से छीन लेगी। तो कितनी बातें अपनी सीख गए हम? 3 बातें। कॉन्सेप्ट्स पर काम करना है, प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक वाइज छोड़ना नहीं है, और फॉर्मेट्स के साथ प्रैक्टिस करनी है। तो सर इतनी चीज़ें अगर हम करते हैं तो क्या हम 100 मार्क्स अचीव कर लेंगे? नहीं, अभी भी कुछ बारीकियां बची हुई हैं जो आपको 100 तक ले जाएंगी। नंबर 4 पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अकाउंटेंसी के लिए, जिसके बिना तो आप अगर पूरी की पूरी तैयारी भी करके चले जाओ, आपको सब कुछ भी अगर आता है, बट अगर एग्जाम में पेपर छूट गया तो फिर तो 100 नंबर का सपना गया। पेपर ना छूटने के लिए ये एक ऐसा फैक्टर है जो सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। अब यहीं पर आधे बच्चे फ्लॉप हो जाते हैं या आधे ही बच्चे हार मान जाते हैं, क्योंकि स्पीड पर फोकस करें तो प्रेजेंटेशन सैक्रिफाइस, प्रेजेंटेशन अच्छी करें तो स्पीड सैक्रिफाइस। ये होता है कि नहीं होता? क्योंकि जब आप जल्दी काम करते हो, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो प्रेजेंटेशन खराब होनी शुरू हो जाती है, और सुंदर सुंदर काम करते हो, अच्छे से काम करने की कोशिश करते हो, तो स्पीड स्लो हो जाती है। तो इसका मैं आपको एक बहुत ही बेहतर तरीका बताऊंगा, आप इसको लिख लो 3:1। 3:1 का क्या मतलब है? आप अगर 4 क्वेश्चन सॉल्व करते हो अपने प्रैक्टिस में, तो 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं जिसमें आपका फोकस रहेगा स्पीड पे। यानी कि 3 क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व करो जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे सुंदरता पर नहीं, मुझे स्पीड पर काम करना है। कि मैंने क्वेश्चन देखा, अब आई वांट टू सॉल्व इट वेरी फास्ट, मेरा उद्देश्य है इसको जल्द से जल्द सॉल्व करना है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं इसको सुंदर सॉल्व करूंगा। मैंने क्वेश्चन दूर से देख लिया, अच्छा अच्छा ये पूछ रहा है, तो मैं फटाफट फटाफट, मेरा आइडिया है, मेरा ऑब्जेक्टिव है आंसर निकालना है। तो 3 क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूंगा स्पीड के साथ, तो यहाँ पर मेरी स्पीड डेवलप होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही मैं 4th क्वेश्चन पे जाऊंगा, चौथा क्वेश्चन जो होगा, उसमें मेरा गोल चेंज होगा। क्योंकि चौथे क्वेश्चन में अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, लेकिन अब मैं स्पीड के लिए काम नहीं कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में मैं वर्ल्ड्स बेस्ट प्रेजेंटेशन करने वाला हूं। यानी कि मैं अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करूंगा जैसे मुझे एग्जाम में सॉल्व करना है। यानी फुल फॉर्मेट्स, फुल हेडिंग, नो शॉर्टकट, सारी लाइनें स्केल से एकदम सीधी होंगी, सब कुछ होगा। यानी कि जो भी हमारा फॉर्मेट है, नरेशन है, वो सब लिखकर अच्छे से सॉल्व करूंगा। तो देखो ये क्या होता है, इसको ड्रिल्स बोलते हैं।
आप में से जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलते होंगे या कोई भी तरह के स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होंगे वो समझते होंगे कि ड्रिल किसे कहते हैं। ड्रिल बेसिकली एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हम एक ही पर्टिकुलर चीज़ करते रहते हैं और थोड़ा-सा माइंड बॉडी ट्रेन हो जाती है कि हाँ, ये सिचुएशन में ये करना है। तो यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं, हम अपने माइंड और बॉडी को, अपने हाथों को इस तरह से ट्रेन कर रहे हैं कि भाई तुम स्पीड पर भी काम कर रहे हो, फिर तुम प्रेजेंटेशन में भी काम कर रहे हो। तो स्पीड प्रेजेंटेशन जब आप इस तरह से अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू करते रहोगे, तो फिर आप देखोगे कि आपको किसी भी एक चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तेज़ करना है तो भी आप ट्रेंड हो, सुंदर करना है तो भी आप ट्रेंड हो। तो तब इंटीग्रेट करके आप फाइनली एग्ज़ाम के लिए रेडी हो पाते हो। ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछले 10-15 सालों से 100 ऑन 100 मार्क्स सिक्योर कर रखे हैं। सबको मैं सेम ही चीज़ सिखाता हूँ। अब जब ये 4 चीज़ें आप कर लेते हो तो आप 90-95 तक पहुँच चुके होते हो। लेकिन आप टॉपर्स का भी इतिहास निकाल लो, अपने सीनियर्स का इतिहास निकाल लो, आप देखोगे उनके 95, 96, 98, 99 तक भी मार्क्स आए होंगे, लेकिन 100 से वो कह रहे होंगे यार 1 नंबर कट गया, 2 नंबर कट गए। वो जो आखिरी पुश है ना, जो 98 पर रोक रहा है लेकिन आपको 100 नहीं लाने दे रहा, वो मैं बताता हूँ वो क्या होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन, दैट्स इट, नथिंग एल्स, या जिसको आप थ्योरी कह सकते हो। अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया, आज के ज़माने के पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो ओवर द ईयर सीबीएसई पैटर्न चेंज करता है। आजकल एमसीक्यूज़ आने लगे हैं। अब एक एमसीक्यू वो ऐसा डाल देगा या वो नहीं डालेगा, आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा और बस फिर आप क्या ही कर लोगे, गलत हो गया। ट्रिकी जिसको कहते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज ट्विस्ट कर दी, थोड़ा सा बच्चे के लिए गलती का स्कोप बना दिया, तो वो जो एरिया होता है ना जिसको सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, तो वो एग्जामिनर को भी पता है, हमें भी पता है कि आप क्या छोड़ के जाने वाले हो। मुझे पता है इस चैप्टर में आप क्या छोड़ोगे। क्यों पता है? जब हम पढ़ाते हैं तो हम आपको 10 में से 8 चीज़ें बताते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ें हम भी एज ए टीचर कम बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एग्जामिनर को पता है कि बच्चा क्या पढ़ के जाने वाला है, तो वो उन्हीं छोड़ी हुई चीज़ों में से कुछ ना कुछ पक्का देगा, ये फॉर श्योर है। और यहीं पर ये जो बच्चे इग्नोर करते हैं वो 97, 98, 99 तक लाकर अटक जाते हैं। ये चीज़ आपकी फाइनली 100 मार्क्स दिलवाने में हेल्प करेगी। तो अकाउंटेंसी के अगर आपने इन 5 पिलर्स पर अच्छे से काम कर लिया तो आई एम 100% श्योर कि आप 100 मार्क्स ज़रूर लेकर आओगे। अब वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों शर्माना मत, खुलकर इसको लाइक कर देना, शेयर ज़रूर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। और शेयर तब करना जब आपको लगा हो कि यस सर ने जो बातें बताई हैं वो फ्रूटफुल थी। अगर आपको लगता है कि ये बातें नहीं हैं फ्रूटफुल तो मत शेयर करना। एंड यस बिलीव मी, हम अपने बैचेस के अंदर सारी ये बातें बच्चों को बताते हैं, उनके साथ इन्हीं चीज़ों पर काम करते हैं, छोटे छोटे उनको इसी तरह के ड्रिल्स देते हैं। जो बच्चे बैचेस में पढ़ते हैं उनके साथ हम टाइमर लगाकर इसी तरह काम करते हैं। तो पॉइंट ये है कि बस आपको सही गाइडेंस चाहिए, आप भी कर सकते हो। और अगर आपको मेरे साथ पढ़ाई करनी है, हमारे बैचेस को ज्वाइन करना है, लाइव बैचेस, तो मैंने नीचे लिंक दे रखा है। क्लास 11th क्लास 12th सभी लाइव बैचेस यहाँ पर अभी चल रहे हैं और आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर भी सकते हैं। तो आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करूंगा, तब तक अपना ध्यान रखना है, मस्त रहना है और स्वस्थ रहना है।